चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व लीवर डे प्रतिवर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 मार्च या 28 जुलाई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 19 अप्रैल। दोस्तों, 19 अप्रैल यानी आज ही के दिन विश्व भर में लीवर डे मनाया जाता है। अच्छा, यह क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है फ्रेंड्स अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस चीज के बारे में? लीवर डिजीज के बारे में, और उससे और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के बारे में, जिससे लीवर डिजीज ना हो। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। यह जो डे है, यह शुरुआत किया गया था ईएएसएल द्वारा। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नोट करते जाइएगा। ये किसी न किसी माध्यम से पूछे जा सकते हैं। ईएएसएल क्या है फ्रेंड्स? ईएएसएल है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लीवर। इन्होंने ही विश्व लीवर दिवस की शुरुआत की थी। कब? 1966 में। फ्रेंड्स, लीवर जो होता है, वो जो एक एडल्ट मेल होता है या फीमेल होता है बॉडी, उसका 1 से 1.5 किलोग्राम वजन पूरे लीवर का पूरी बॉडी में रहता है। लीवर का मेन काम क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बॉडी से अल्कोहल, ड्रग्स, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, जो कि बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को प्रोसेस करना। डाइजेशन, खासकर फैट्स को फैट डाइजेशन में हेल्प करना। एनर्जी को स्टोर रिजर्व करके रखना, और विटामिन ए, डी, ई, के और बी 12 स्टोर करके रखना। ब्लड क्लॉटिंग वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टोर करके रखना और समय आने पर रिलीज करना, और इन्फेक्शन से हेल्प फाइट करने में हेल्प करना। लीवर के जो मेन डिजीज होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा एल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों, लीवर का जो मेन रिस्क होता है, लीवर को होता है अल्कोहल कंजम्पशन से, मोटापे से, डायबिटीज से, वायरल इन्फेक्शन से और अनहेल्दी डाइट से भी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में समग्र चैंपियन बनकर उभर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कर्नाटक। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ट्रैवल गेम 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा में। दोस्तों, इन ट्रैवल गेम्स 2026 में जो टॉप पोजीशन हासिल की है, वह कर्नाटक ने हासिल की है। कर्नाटक ने कुल 23 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसके साथ 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, जिसने कुल 21 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बाद में तीसरे नंबर पे झारखंड आता है, जिसने कुल 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों, यह जो वर्ल्ड अपना भारतीय ट्रैवल गेम जो है हुए थे, इसमें कुल मिला के 3,800 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी या तेजस्वी यादव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सम्राट चौधरी। दोस्तों, बीजेपी हाल ही में अब डायरेक्टली लीड करेगी बिहार गवर्नमेंट को। पहले बीजेपी कोalition में थी जेडीयू के साथ, और जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वह जेडीयू से हुआ करते थे। और हम सभी को पता है कि पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है और वह राज्यसभा ज्वाइन किए हैं। उनकी जगह ली है बीजेपी से श्री सम्राट चौधरी ने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त वर्ष 26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएई, यूएसए, रशिया या चाइना। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स चाइना। दोस्तों, चाइना भारत का 2026 में फिर से टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है। पिछले 4 सालों से यह जो पोजीशन थी, यह यूएसए के पास थी। भारत और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है, वह 151.1 बिलियन यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर, यूएसडी। जिसमें जो चाइना भारत को जो एक्सपोर्ट करता है, वह है 131.63 बिलियन डॉलर, और जो भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है, वो है
$4-7 बिलियन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है भारत और चाइना के ट्रेड में। कुल मिला के भारत और चाइना के ट्रेड में जो है लगभग 109-110 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, अब दूसरा जो नंबर पे आता है भारत के साथ ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, वह है यूएसए। यूएसए जो है फ्रेंड्स, वह भारत को 34.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है और भारत यूएसए को 87.3 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है फ्रेंड्स, वो क्या क्या है, वो आप सभी जानते हैं, फार्मास्यूटिकल्स है। और चाइना जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो क्या है, वो है मोबाइल कंपोनेंट्स, चिप्स, टेलीकॉम गियर्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल्स और कैपिटल गुड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम में शुरू किया गया पहला सीमावर्ती ग्राम सामुदायिक रेडियो स्टेशन है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, हिमसुंदरी, सिक्किम सुंदरी, बॉर्डर वॉइस या त्रिशक्ति एफएम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सिक्किम सुंदरी। दोस्तों, बॉर्डर कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एक इंस्पायरिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, सिक्किम सुंदरी। यह सिक्किम का पहला बॉर्डर विलेज रेडियो स्टेशन है। इसे जो लॉन्च किया गया है वह इंडियन आर्मी ट्राई शक्ति कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन आर्मी ट्राई शक्ति कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? इसे लॉन्च किया गया है अप्रैल 2026 में। और इसकी एफएम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? वो रहेगी 88.4 एफएम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन लोकेशंस पे, बॉर्डर लोकेशंस पे मोबाइल कनेक्टिविटी वीक होती है और वहाँ की वेदर कंडीशन भी सही नहीं होती है। तो उस बारे में सूचना देने के लिए ये सबसे पर्याप्त माध्यम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्कूली शिक्षा में अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान को हाल ही में विशिष्ट श्रेणी में के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस या एनयूईपीए। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी। दोस्तों, हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी का स्टेटस मिला है। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूजीसी के रिकमेंडेशन पर। कब? अप्रैल 2026 में। अच्छा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है फ्रेंड्स? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स एनसीईआरटी को 1961 में। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है। एनसीईआरटी को बनाते समय 7 इंस्टीट्यूशन को एक साथ मर्ज किया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि क्लास 1 से 12 तक के जो सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं वह एनसीईआरटी द्वारा ही मैनेज होते हैं। मैक्सिमम स्कूल, सभी नहीं, मैक्सिमम स्कूल्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ 2026 में भारत में ब्रिक्स के तहत सीधी वार्ता होने की संभावना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईरान यूएई, इराक कतर, सीरिया ओमान या इजिप्ट जॉर्डन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ईरान और यूएई। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत 2026 में ब्रिक्स 2026 का आयोजन या होस्ट करेगा। इसमें हो सकता है कि ईरान और यूएई के बीच एक डायरेक्ट डिस्कशन हो। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जब से यूएसए ने ईरान पे हमला किया है, ईरान ने अपने सभी पड़ोसी देशों पर भी हमला कर दिया था, जिस कारण से उसने जिस कारण से उसने यूएई पे भी हमला किया है, जिस कारण से दोनों की जो संबंध है वो बिगड़े हैं। उन बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए उन दोनों में वार्ता होने की संभावना है ब्रिक्स 2026 में, जो कि भारत में आयोजित होगा। अच्छा, ब्रिक्स में फ्रेंड्स ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका टीम मेंबर्स थे। अब इसको एक्सपेंड करके ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट तक पहुंचाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में हस्तांतरित यूएई बहिर्म मुद्रा अदला बदली समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रियाल दिरहम, दिनार रियाल, दिरहम दिनार या डॉलर दिनार।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स दिरहम दिनार। दोस्तों अप्रैल 2026 में गल्फ रीजन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट सामने आई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। कितने का? अगर यूएई दिरहम के बारे में आपसे बात की जाए तो 20 बिलियन यूएई दिरहम था। यह एग्रीमेंट 8 अप्रैल 2026 को दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच साइन हुआ है। इससे करेंसी ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स, ये दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में एक समझौता होता है। इससे वो कोई भी सामान वो लोग आप अपनी ही करेंसी में लेन-देन कर सकते हैं। उनको डॉलर की आवश्यकता नहीं होती है। तो डॉलर पे डिपेंडेंस कम करने के लिए यह एग्रीमेंट साइन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल अंतरिक्ष में परमाणु रिएक्टर तैनात करने की अमेरिकी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज डायरेक्टिव, स्पेस पावर पॉलिसी, ऑरियन प्लान या एनएसटीएम 3। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एनएसटीएम 3। अब ये एनएसटीएम क्या है फ्रेंड्स? दोस्तों यह यूएस का एक प्लान अमेरिका ने स्पेस रेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अप्रैल 2026 में लॉन्च किया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर अमेरिका स्पेस न्यूक्लियर पावर। इसके तहत यूएस प्लान कर रहा है कि 2028 तक स्पेस रिएक्टर डिप्लॉय कर किए जाएंगे और 2030 तक मून पर भी रिएक्टर डिप्लॉय किए जाएंगे। मतलब दो हम लोग क्या कर वो लोग यूएस क्या कर रहा है 2028 तक स्पेस में न्यूक्लियर रिएक्टर डिप्लॉय करेगा और 2030 तक मून पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर डिप्लॉय करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फ्रेंड्स वह एक कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देंगे और वहां पे जो अब आप पूछेंगे कि वहां पे सोलर से भी तो जनरेशन हो सकता है। दोस्तों जो मून होता है उसके जो पोल्स होते हैं और जब मून पे रात आती है तो सोलर से सप्लाई नहीं मिल पाएगी और पोल्स पे भी मून के सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी सोलर से। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे जो है स्टैब्लिश करने का यूएसए प्लान कर रहा है। और हाल ही में यूएसए ने जो है नासा ने डायरेक्टिव दिए हैं 30 दिन के अंदर इस प्लान को इनिशिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है अपने टीम मेंबर्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वतः जिला परिषद टीटीएडीसी को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 6ठी अनुसूची। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि त्रिपुरा मोथा पार्टी ने टीटीएडीसी 2026 इलेक्शन में एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने कुल 28 सीटों में से 24 सीटें हासिल की हैं। अब ये टीटीएडीसी क्या है फ्रेंड्स? तो ये है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यह 1985 में बना था और 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न किया जाता है। 6 शेड्यूल का पर्पस यह है कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज को ऑटोनॉमी देना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। फ्रेंड्स त्रिपुरा के लगभग 70% जोग्राफिकल एरिया को एडमिनिस्टर करता है टीटीएडीसी। इसके कुल जो स्ट्रेंथ मेंबर्स है वह 30 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था एस्ट्रॉइड 2026 जीडी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शंस थे मेन बेल्ट, नियर अर्थ, ट्रोजन या सेंटोर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स नियर अर्थ। दोस्तों अप्रैल 2026 में एक एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से क्लोज फ्लाईबाय किया गया करके निकला था। इसका नाम था एस्ट्रॉइड 2026 जीडी। यह 9 अप्रैल 2026 को अर्थ के पास से निकला था। इसका जो एस्टिमेट साइज था यह 54 फीट के अराउंड था। इसकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी वह 1,56,000 माइल्स थी। अब इंटरेस्टिंग इसलिए यह है क्योंकि मून की एवरेज ऑर्बिट डिस्टेंस जो है वह वहां से 3,84,000 किलोमीटर दूर था। इससे कोई ज्यादा हजार्ड होने की संभावना नहीं थी। फिर भी जो अर्थ की स्पेस एजेंसीज है वो मॉनिटर कर रही थी कि कहीं ये पास आए तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड जून 3, 19 अप्रैल, 5 मई या 10 जुलाई। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।